नमस्कार दोस्तों। हम लोग आगे बात करते हैं एक्जोटिक बटर्स के बारे में हम जानना चाह रहे हैं इस सीरीज़ में। इन दी करेंट वीडियो विल स्टडी अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ एक्जोटिक बटर्स एंड हाउ टू चूज़ दी परफेक्ट एक्जोटिक बटर फॉर अवर फॉर्मुलेशन। जब हम एक्जोटिक बटर्स की बात करते हैं तो हम लोग कुछ इस तरह की स्किन फील की बात करते हैं कि ड्रैग कैसा है, कुशन क्या है, प्ले टाइम क्या है। So these are all properties that are related to how butter will change itself from a solid to the liquid on the skin. फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ लाइक टैकी, ऑयली, ग्रीजी, वेट और मैट और पाउडरी, एंड दीज आर टर्म्स दैट डिस्क्राइब द आफ्टर फील ऑफ अ बटर। सो जिस तरह से हमारा बटर जो होगा हमारी स्किन पे एब्जॉर्ब होगा उससे ये चीज़ें इफेक्ट होंगी। The afterfill is determined by the percentage of components left behind and not immediately absorbed into the top layer of the epidermis. ज़्यादा बटर या ऑयल अगर बाहर रह जाएगा तो ग्रीजी और ऑयली फील देगा, और अगर वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो मैट, ड्राई या पाउडरी फील देगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इम्पैक्ट्स दीज प्रॉपर्टीज़। ये हम जानते हैं कि एक्जोटिक बटर जो है उसकी जो कंपोजिशन है 95% से ज़्यादा वो ट्राइग्लिसराइड है। So the content of these triglycerides will determine the function of the specific butter. Triglyceride एक simple structure है जिसमें कि एक ester derived, this is basically an ester derived from glycerol and it has got 3 fatty acids. ये fatty acids same हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं simple triglyceride, but mostly we have triglycerides which are mixed, जिसमें कि 2 से ज़्यादा fatty acids होते हैं। fatty acids को भी हम 3 तरह से देख सकते हैं: saturated fatty acid, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा इसमें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रहते हैं अटैच टू एवरी कार्बन एटम। एग्जांपल ऑफ सम एक्जोटिक बटर्स विच आर रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इंक्लूड शिया, कोको एंड मैंगो। दे ऑल हैव अ हाई कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अकॉर्डिंगली दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स देन दी अनसैचुरेटेड वंस। जो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें मेन एग्जांपल हमारे पास आता है ओलिक एसिड का, और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है जिसमें एक डबल बॉन्ड रहता है। उसी तरीके से पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एग्जांपल्स हैं अल्फा लिनोलिक एसिड और लिनोलिक एसिड, एंड दीज आर एसिड्स जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हैं। ये जो 2 फैटी एसिड मैंने आपको बताए, अल्फा लिनोलिक और लिनोलिक एसिड, दीज आर बेसिकली कॉल्ड इसेंशियल फैटी एसिड्स as the body do not make them on their own and they must be taken in the form of food or applied to the skin. अब बटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं फैटी एसिड स्ट्रक्चर से 2 तरह से इफेक्ट होती हैं। सेचुरेशन है या सेचुरेशन नहीं है उससे इफेक्ट ये पड़ता है कि द ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड द हार्डर द बटर विल बी, एंड एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गोज अप इन द सेचुरेटेड फैटी एसिड द हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इंडिविजुअल फैटी एसिड विल बी। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एक्जोटिक बटर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉपर्टी है किसी बटर की। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ बटर इज़ एक्चुअली अ रेंज ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द फैटी एसिड्स फाउंड इन इट, एंड फॉर दिस रीज़न द बटर रियली हैज़ अ मेल्टिंग कर्व एज अपोज टू अ स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इसमें। कोको बटर में जो मेन परसेंटेज है वो है स्टेरिक एसिड की, जो कि एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है फॉर रीजनेबल लेंथ। इसी वजह से ये एक हार्ड बटर है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है कंपैरेटिवली हाई है इन द रेंज ऑफ 37 to 40 C। सो क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड कंटेंट इज़ कंसनट्रेटेड इन दिस एसिड, वी कैन एक्सपेक्ट कि इसमें रैपिड लिक्विफिकेशन होगा जब वो टेम्परेचर हम रीच कर देंगे तो। उसी तरीके से मैंगो, साल और शिया बटर को अगर हम देखते हैं तो इनका इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फैटी एसिड कंपोजिशन है। सो दे हैव गॉट वेरी कॉम्प्लेक्स लिक्विफिकेशन। It will be more gradual as the melting temperature of each fatty acid is reached and the unmelted fatty acids continue to be held in suspension. As such, mango, shea and salt butters have a longer playtime on the skin as they are melted and absorbed on the skin. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसमें कोको बटर का। Now it has got a different kind of melting and very extreme hardness. Cocoa butter is made up of predominantly shorter chain saturated fatty acids. The saturation accounts for the hardness, but the absence of longer chain fatty acids account for its relatively low melting point in the range of 31 to 35 C. So, इस वीडियो को हम कंक्लूड कर सकते हैं। हमने इसमें यह समझा है कि एक्जोटिक बटर्स की प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए हमें बेसिकली उसके फैटी एसिड स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना पड़ेगा। So, thank you guys for having a look at this video. Like, subscribe and share with your friends. Have a good day.